Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. So today our class is about atomic, subatomic level and molecular level. We have discussed in our previous class about the levels of organization. तो आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. उस दिन हम इनको स्टडी नहीं कर पाए थे इन डिटेल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल को. तो हमें पता है कि हर चीज़ जो है एटम से मिलकर बनी हुई है. एटम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एटम क्या चीज़ है. यहाँ पे हमने एक ले लिया है एटम का सैंपल. यहाँ पे एटम है, उसकी एग्जांपल ली हुई है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसका न्यूक्लियस है हर चीज़ का. तो उसके जो ये हमारे पास एटम आ गया. तो एटम को है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो है सिंपल यूनिट कहलाता है, जिसको हम एटम कहते हैं. अब इसके अंदर मैंने आपको जैसे इधर लिखा भी हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं. सो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल हमारे पास ये आ जाता है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर इर्द गिर्द सराउंडिंग में, वो किसी एटम से मिलकर बनी है. तो ये सिंपल यूनिट है किसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, जिनका जो लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर किससे बना हुआ है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल के साथ. तो इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है. तो इससे जो है मेजर हमारी जो लाइफ की स्टार्टिंग होना शुरू होती है. ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे शुरू होता है, और एटम से शुरू होता है. ठीक है, यहाँ से एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल बनेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल. मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है कि किस तरह से आप इसको स्टडी करते हैं. इन ऑर्गेनिज्म एलिमेंट यूजली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म. अब जो कहते हैं ऑर्गेनिज्म में के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनली जो है आइसोलेट नहीं होते, एक दूसरे से अलग मतलब कोई भी जैसे एटम है वो इन द बॉन्डिंग फॉर्म ही रहता है. जैसे हाइड्रोजन का एटम है वो H2 की फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन हो गया. तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स है वो आइसोलेट अकर नहीं होते हैं. द एटम आर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं बॉन्डिंग के ज़रिए, थ्रू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से कंपाउंड जो है एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं. तो इनको क्या कहते हैं, तो वही एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है जो नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आर सो मैनी एग्जांपल्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. अब आपको पता है ये जो चीज़ें हैं बायो एलिमेंट्स के अंदर भी काउंट होती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अब इसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत लिंक है एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अब जो बायोलॉजी ज़िंदगी की वैरायटी को, हम कॉम्प्लेक्सिटी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे लाइफ जो है बायोलॉजी में एग्जिस्टेंस में आती है. अब आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैंने एक साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रिलेटिवली लो मॉलिक्यूल वेट, जिसका जो मॉलिक्यूल वेट है वो लो होता है, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है, तो दे आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स. तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वाटर, मिनरल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल. अब विटामिन आल्सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देते हैं. अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बताऊंगी जो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास यूज़ होते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हम बताएंगे. ये देखें, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है.
अब मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बायोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एज लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो पहले ही छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, छोटे छोटे। अब न्यूक्लिक एसिड ले ले, प्रोटीन्स हो गए, ये छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर बड़े बड़े पॉलीमर्स बना देते हैं, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूल लेवल की भी समझ आ गई होगी और एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की भी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।